ठीक है, कांग्रेस पार्टी। अब उन्होंने तो बहुत कुछ कहा है, तहसीन पूनावाला जी उस बात का जवाब देंगे, लेकिन एक सवाल मेरा शहजाद पूनावाला जी आपसे, बेल नहीं मिल रही थी तो आप कहते थे कि देखिए अगर इतने ही निर्दोष होते, आरोपों में अगर कोई सच ना होता तो कब की बेल मिल जाती, लेकिन बेल नहीं मिल रही अरविंद केजरीवाल को, इस्तीफा नहीं देते थे तो आप कहते थे नैतिकता का पतन हो गया, नैतिकता का पतन हो गया, अब उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, तो ऐसा लग रहा है चित्त भी मेरी पट भी मेरी। ऐसा है, हमने ये कभी नहीं कहा कि बेल मिलना या बेल न मिलना इसका मतलब ये है कि आप दोष मुक्त हो गए, क्योंकि एक मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये फोटो देखिए जरा, थोड़ा जूम कीजिए कैमरा पर्सन, ये कौन है पता है? ही इज मिस्टर लालू यादव, कन्विक्टेड 5 टाइम्स फॉर चारा चोरी, ये भी बेल पे है। अब ये बेल लेकर बैठे तो क्या ईमानदार बन गए क्या? अच्छा, इनके बगल में है मिस्टर अरविंद केजरीवाल, ये फ्यूचर में कन्विक्ट होंगे शराब चोरी के लिए। ये शराब चोर और चारा चोर दोनों मिलकर हाथ पकड़ रहे ऐसे, ये इनका नैतिकता है। अब ये बोलेंगे बंगारू लक्ष्मण पे आरोप लगे, उन्होंने इस्तीफा दिया। चलिए ठीक, यही अंतर है कि ये देखो, ये अब मुझे बताइए लालू करप्ट मानते कि नहीं मानते? ठीक है, एक छोटा जवाब संजीव जी दे दीजिए, फिर उसके बाद तहसीन जी फौरन आपके पास आ रही हूं। बोलिए संजीव जी। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने फायदे के लिए सीट बदल ले, कोई पार्टी बदल ले, उसको कहिएगा त्याग तो पता नहीं चलेगा। एक बात। दूसरी बात, ये मिर्ची क्यों लगी है भारतीय जनता पार्टी को? यह मिर्ची इसलिए लगी है कि अरविंद जी ने खेल खराब कर दी। कोशिश ये थी कि सबको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 को जेल भेज दो और पार्टी यहां तोड़ दो। और फिर कहते भी थे मुख्यमंत्री तुमको बनना चाहिए। मुख्यमंत्री कार में जाके कहते थे कि भाई मुख्यमंत्री के पद की लोभ आ जाएगा, पार्टी छोड़ देगा, पार्टी बगावत कर देगा। इनका खेल खराब हो गया। तो जब खेल खराब हो गया तो ये मिर्ची लगी। तीसरी बात, आप कोर्ट की, मेरी बात भूल जाइए, कोर्ट की टिप्पणी देखिए ना। हम तो डे वन से कहते थे सीबीआई इंडिपेंडेंट विंग नहीं है, सीबीआई भारतीय जनता पार्टी की बन के कर रही है। तो कोर्ट कहा ना कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह काम कर रही है। मैं थोड़े कहा, कोर्ट ने कहा कि ईडी के बेल को विफल करने के लिए सीबीआई ने अरेस्ट किया। अब ये जो जोरदार तमाचा झन्नाटेदार लगा है भारतीय जनता पार्टी को, वो चाटे की दर्द अभी गई नहीं है, इसलिए आपने कहा कि खेल खराब कर दिया, लेकिन खेल आपने सिर्फ बीजेपी का नहीं, लगता है कांग्रेस का भी खराब किया है। बयान जरा उनके सुन लीजिए, उस पर तहसीन पूनावाला जी आपसे जवाब लेना चाहूंगी। कांग्रेस के नेताओं के बयान सुन रही हूं जब से बेल मिली और जब से सीएम ने इस्तीफे का ऐलान किया, ये तो ऐसे लग रहा है कि मोहब्बत की कस्में आपके साथ खाई अरविंद केजरीवाल ने और वफा किसी और के साथ निभा रहे हैं। किसी के साथ तो वफा निभाया अरविंद केजरीवाल जी। पूछ लीजिए मेरे मित्र कुमार विश्वास को, पूछ लीजिए मेरे मित्र और शहजाद के मित्र आशुतोष जी को, पूछ लीजिए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जी को, वफा किसके साथ निभाए। लेकिन बात ये नहीं है। देखिए, वो एक मुहावरा है, चौबे जी चले छब्बे जी बनने, दूबे जी बनकर रह गए। तो ये यही हालत है इनकी। मैं अरविंद केजरीवाल जी के आजादी के लिए लगातार खड़ा रहा। आपके शो पे भी मुझे शिरकत करने का जब भी मौका मिलता था, मैं उनके लिए खड़ा रहता था। मैं समझता था वो अरेस्ट गलत है। हालांकि कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था और उनको अरेस्ट नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री को इस तरह से। लेकिन ये चीज मुझे समझ में नहीं आती। प्राची जी, आप और आपके दर्शक तब जानेंगे, या तो कोई व्यक्ति प्रेग्नेंट होता है या तो नहीं होता है। 2 दिन के बाद हम रिजाइन करेंगे, या तो आप रिजाइन करो या तो ना करो। ये 2 दिन के बाद रिजाइन वाला फॉर्मूला मेरी समझ में नहीं आया। ये क्या 2 दिन के बाद रिजाइन करने वाला फॉर्मूला है? तीसरी बात, चलिए मैं आपके शो पे भविष्यवाणी करता हूं। कल 2 चीज होगी, या तो इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग जो भी है उसके अंदर सब लोग रोएंगे, बाकी सारे व्हाट्सएप और एसएमएस आ जाएंगे, सारी दिल्ली की आवाम और इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहेगी कि अरविंद केजरीवाल जी टू सी डोंट गो, तुम ही प्रेसिडेंट, तुम ही मुख्यमंत्री रहो। तो फिर वो नेशनल इंटरेस्ट और दिल्ली के इंटरेस्ट में मुख्यमंत्री कंटिन्यू करेगी। या दूसरा होगा कि मिसेस केजरीवाल, सुनीता जी, वे बनेगी मुख्यमंत्री। कोई जितने नाम के अटकले लग रहे, कोई भी नहीं बनने वाला है मुख्यमंत्री। या तो केजरीवाल जी बनेगी या तो सुनीता जी बनेगी, इनमें से कोई तीसरा व्यक्ति बनने वाला ही नहीं है मुख्यमंत्री। इस चीज को आप नोट कीजिए। क्यों ऐसे होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि शराब घोटाले में इनकी जो अरेस्टिंग थी, बाकी जो इनके साथ कार्रवाई, वो गलत थी। लेकिन कोई और मुख्यमंत्री आ गए तो शीश महल में क्या होगा? शीश महल के जो विजुअल्स है, वो 10 लाख का जो कमोड है, वो 50 लाख की जो पर्दे है, वो जो विजुअल्स बाहर आएगी वो और डैमेजिंग है। उसमें कोई लीगल इलीगैलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो परसेप्शनली डैमेजिंग है वो उससे अरविंद केजरीवाल जी के लिए ज्यादा डैमेजिंग होगा। इसलिए केजरीवाल जी और मिसेस केजरीवाल जी शीश महल छोड़ने वाले नहीं है।